ये श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन। बहनों, आज कथा का 8वां दिन और श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का पाठ लेकर आई हूँ। श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया है। उनके राज्य की सुंदरता और वहाँ का सुंदर समय का वर्णन आ रहा है। किस तरह श्री राम जी राज्य पर राज चलाते हैं और सबके कैसे दुख दूर होते हैं। ओ भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। काशी जावे मथुरा जावे, तीरथ फिरे तमाम। काशी जावे मथुरा जावे, तीरथ फिरे तमाम। जाए हिमाचल करे तपस्या, जाए हिमाचल करे तपस्या, नहीं पावे विश्राम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। जटा रखाए भस्म रमाए, जंगल किया मुकाम। जटा रखाए भस्म रमाए, जंगल किया मुकाम। सतगुरु की संगत नहीं कीनी, सतगुरु की संगत नहीं कीनी, मिले नहीं आराम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। आसन साधे भोजन साधे, साधे प्राणायाम। आसन साधे भोजन साधे, साधे प्राणायाम। घट में ब्रह्म स्वरूप न चीनी, घट में ब्रह्म स्वरूप न चीनी, कीनो जतन निष्काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपराम। यानी हर वक्त हर समय सत्संग, संतों का संग, संतों की चर्चा, भगवान की स्वरूप का वर्णन यही करता रहे। कब? जब 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए तब। और इससे ज़्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं बचा। कि संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपराम। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद परम पद पावे, होवे मन निष्काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। बोले श्री रामचरितमानस की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता राम कौर जी की जय। श्री हरि भैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो चलो कथा की ओर बढ़ते हैं, समय न गंवाते हुए। श्री रामचंद्र जी राज तिलक हो गया है। अब उनके राज्य का वर्णन। कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सूका। बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम प्रताप विषमता खोई।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री राम जी का राज्य तिलक हो गया, वो गद्दी पर बैठ गए, तब उनके तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से, प्रताप से सबकी विषमता यानी आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, रामा निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे हरि हे हरि, हे गुरुदेव हे गुरुदेव। तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। न उन्हें किसी बात का भय है, न शोक है, न राग है, न कोई रोग ही सताता है। यहाँ बहनों माताओं एक बात बताती हूँ, मैं अपना अनुभव किया हुआ कि निरंतर भगवान के चिंतन में रहने से कोई रोग भी नहीं रहता। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि नाम में हर वक्त लीन रहते हैं तो कोई छोटी मोटी बीमारी तो यूँ कोने में पड़ी रहती है, किसी को याद भी नहीं रहती कौन बीमार है या क्या बीमारी है। कितना सुख है इससे, न कोई चिंता है, न फिक्र है, न रोग है, न मोह है, न कोई शोक है। तब भी हम इतना सब कुछ जानते हुए आनंद की प्राप्ति करने के लिए भी हम भगवान का नाम जप नहीं करते, आलस में रहते हैं। खूब पता है कि पता नहीं कब चले जाए। फिर कह रहे हैं तुलसीदास जी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं क्या हुए व्यापा। राम राज नहीं का हुए व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलाए स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलाहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे हरि हे गुरुदेव। तुलसीदास जी कहते हैं जब राम का राज्य हुआ, राम राज्य में दैहिक यानी देह से, दैविक यानी देवताओं से, देह की कोई बीमारी नहीं। देवताओं के जैसे अकाल पड़ गई, आग लग गई, जंगलों में धरती फट गई या बाढ़ आ गई, वो किसी तरह का दुख नहीं रहा, राम राज्य आ गया तो। और भौतिक, भौतिक यानी दिखाई देने वाले। दिखाई देने वाले क्या होते हैं? जैसे छोटी उम्र में माताओं के पति चले जाते हैं, बहुत माताओं के पुत्र चले जाते हैं, ये भौतिक तापा है। 3 तरह के दुख होते हैं, तो राम राज्य में ये तीनों तरह के दुख दूर हो गए, किसी को कोई दुख नहीं है। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यो चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने ओ अघनाही। राम भगत रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सकल परम गति के अधिकारी। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म अपने चारों चरणों में चार चरण होते हैं धर्म के। एक तो होता है सत्य, एक शौच, एक दया और एक दान। यानी खूब दान करते हैं, खूब दया करते हैं, प्राणी मात्र पर दया करते हैं और सत्य बोलते हैं। और शौच यानी निरंतर अपने नित्य प्रति के कार्य करना। चारों तरह के चरणों में धर्म जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं होता। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं, निरंतर राम की भक्ति में लगे रहते हैं।
कथा, सत्संग, कीर्तन, नाम जप, जिससे वो परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरोज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवधो न लक्षण हीना, नहीं को अवोधन लक्षण हीना। हे गुरुदेव, तुलसीदास जी कहते हैं जब राम राजा बने तो छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, यानी किसी माता पिता के सामने उनके पुत्रों की मृत्यु नहीं होती थी और न किसी की कोई पीड़ा होती थी। सभी के शरीर सुंदर हष्ट पुष्ट है, निरोग है। कहते सबसे बड़ा सुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख होता है निरोग काया। शरीर में कोई रोग न हो तो वह सबसे बड़ा सुख है। न वहाँ कोई दरिद्र है, न वहाँ कोई दुखी है, न कोई दीन है, और ना कोई मूर्ख है, ना कोई शुभ लक्षणों वाला है, ना कोई हीन ही है। सब निर्धम्ब धर्मरत पूनी, नर और नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम के राज्य का वर्णन करते हैं, कितना सुंदर है कि सभी दम्भ रहते हैं, यानी किसी में कोई अभिमान नहीं, सब धर्मपरायण हैं, सब धर्म पर चलते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार सब कार्य करते हैं। सोचो हमारे घर में पुत्र हैं, पुत्र आज्ञाकारी हों, अपने कार्य करें। हमारी सासू माँ हैं, हम उनकी सेवा करें, सबको अपना अपना कार्य करें तो कितना आनंद है घर में, कितना अच्छा है। ऐसे ही है श्री राम जी के राज्य में। हाँ, ना तो कोई, सभी एक दूसरों के गुणों का आदर करने वाले हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, एक दूसरे के किए हुए उपकारों को मानने वाले हैं। बहुत से तो कोई उपकार करे तो ईर्ष्या जलन के मारे उसका उल्टा ही अर्थ निकालते हैं। ऐसा राम जी के राज्य में नहीं था। राम राज न भगे ससुनो, सचराचर जग माहि। काल कर्म शुभ गुण कृत, दुख काऊ आई नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, राम के राज्य में जड़ और चेतन, जड़ क्या है? पेड़ पौधे जड़ हैं जो चलते फिरते नहीं हैं, लेकिन प्राण है उनमें क्योंकि वो जीवित है, हरे भरे हैं। जो जड़ है वो भी और जो चेतन है वो भी काल कर्म और स्वभाव से गुणों से उत्पन्न दुख किसी को भी नहीं होते। यानी जो जड़ वस्तु है, पेड़ पौधे हैं, उनको भी कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको निरंतर बारिश मिलती रहती है, ठंडी ठंडी हवा मिलती रहती है, तो वो प्रसन्न चित्त रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहो तन तासु। यह प्रभुता कुछ बहो तन तासु। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला यानी करधनी, 7 समुद्र है चारों तरफ। जैसे चारों तरफ से कमर में करधनी पहनती हैं स्त्रियां, ऐसे ही चारों साइड की करधनी की तरह एकमात्र राजा श्री राम हैं। सारी पृथ्वी के राजा राम हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 दूतों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा
समुझत प्रभु केरी, यह बरनत ही नता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एहि चरित तिनौ रत मानी। बल्कि श्री राम जी के 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि 7 समुद्रों से घिरी हुई 7 द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा हैं, तो उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लोक में बड़ा प्रेम मानते हैं। जो मनुष्य ये नहीं वो नहीं करते रहते हैं, वो भी भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं, तभी उनका कल्याण होता है। कि भजले राम नाम सुख धाम तेरा, पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम तेरा, पूर्ण हो सब काम तेरा। पूर्ण हो सब काम तेरा, पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम तेरा, पूर्ण हो सब काम। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, अकाट्य सत्य है कि जब भी कोई दुख आया और राम का नाम लेकर बैठ जाओ माला करने, या उसमें छोड़ दो, राम का नाम जाप करते रहो, तो समय पाकर वो कार्य सब पूरा हो जाता है। ये बिल्कुल मैंने भी अनुभव किया है। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि भूल जाते हैं राम को भूल जाते हैं। हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं कि हम ही करेंगे, तभी हम वही है। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी। श्री राम जी की महिमा से प्रेम करते हैं, श्री राम जी की लीला से जो प्रेम करते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। अगर श्री राम जी की लीला के बारे में जान भी लिया, उसका फल भी लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ मुनि भी ऐसा ही कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते कि राम के राज्य में कितना सुख था। राम राज्य में कोई तालाबंद नहीं करते थे, अपने आप जरूरत की चीजें लेकर जाते थे और धन अपने आप रख कर जाते थे। वहाँ बेचता भी नहीं था, बेचा भी नहीं जाता था। सबको अपने अपनी जरूरत के सामान मिलता था सरकार की तरफ से बिना दाम दिए। वहाँ के सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रत हैं, कोई दूसरा विवाह नहीं करता वहाँ। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन कर्म से अपने पति का ही हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीत्यु मन ही सुनियस, रामचंद्र के राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के राज्य में दंड किसी को नहीं मिलता, क्योंकि कोई गलत है ही नहीं, तो दंड क्यों मिलेगा। दंड के नाम पर केवल संतों को जो हाथ में डंडा रखते हैं, सिर्फ वही डंडा रहता था, और किसी को डांटने फटकारने के लिए कोई दंड नहीं। फूलहे फरहे सदा तरु कानन, रहै एक संग गज पंचानन। वनों में वृक्ष, मनुष्य ही नहीं, वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते रहते हैं। हाथी और सिंह भूल कर भी एक साथ रहते हैं, कोई बैर नहीं करता। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सवन परस पर प्रीत बढ़ाई।
यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम से रहते हैं। एक ही घाट पे शेर और कुत्ता और बिल्ली पानी जल पीते हैं। पूजय खग मृग नाना वृंदा, अभय चरय बन करहि आनंदा। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भांत भांत के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते रहते हैं, आनंद करते हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजति अलिल चली मकरंदा। और जंगल में, घरों में भी कोई कूलर एसी नहीं चलाते, वहाँ कोई बिजली का इंतजाम नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही ठंडी हवा चलाती है। शीतल मंद और सुगंधित पवन बहता है जो ठंडा होता है, खुशबू होती है उसमें, और मंदी मंदी चलती है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार भौं भौं करते हुए चलते हैं। भुन भुन लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पैसवही। सस संपन्न सदा रहे धरणी, त्रेता भय कृत युग के करणी। फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं, कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, बेल और वृक्ष मांगने से ही मधु यानी मकरंद शहद टपका देते। गौएं मनचाहा दूध देती हैं, सुबह दोपहर शाम जब जी चाहे दूध ला सकते हैं उनसे। वो अपने आप, उनसे काढ़ना नहीं पड़ता, अपने आप देती है मांगने से। कितना बड़ा सुख है। जब चाय बनानी हो तब तो चाय बनती ही नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था। जब दूध पीना है तब दूध ताज़ा निकाल कर पियो, चाहे उबाल कर गर्म करके ठंडा करके पियो। ऐसी गाय होती थी। इतना सुख था श्री राम जी के राज्य में। और धरती सदा खेती से लहलहाती भरी हुई रहती थी। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई थी, यानी श्री राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए थे और सतयुग की करनी हो गई थी। ऐसा हो गया था श्री राम जी के राज्य में, जैसा सतयुग में होता था। प्रगति गिरेन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। और आगे क्या कह रहे हैं कि समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने भी अनेक प्रकारों की मणियों की खाने प्रकट कर दी। पर्वतों में, पहाड़ों में खाने मिलती हैं, सोने की, चांदी की, मोतियों की, हीरे पन्नों की, वो भी अपने स्वभाव से प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल और निर्मल, सुखप्रद और स्वादिष्ट जल बहाने लगी जो अमृत के समान है। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं और वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल जाते हैं। जब भी समुद्र में से लहर आती है, रत्न डाल जाते हैं। रत्नों को व्यापारी लोग लेते हैं, फिर उनसे जेवर बनाते हैं और फिर वह बाजार में ले जाते हैं। इतना सुख है, किसी भी चीज़ की, सुई से लेकर पहाड़ तक की कोई चीज़ की कमी नहीं। इतना बड़ा सुख है। जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं रत्नों को, और सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। सब तालाब में कमल खिले हुए हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधु महिम पूरे मयूखने, रवि तप जितने काज, मांगे बारिद दे जल, रामचंद्र के राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देता है। सूर्य उतने ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, जरूरत से ज़्यादा नहीं। और मेघ, बारिश जब भी जितना मांगते हैं, जो मांगते हैं उतने ही खेत में आकर बारिश हो जाती है। सोचो अब इस वक्त हमें बारिश मांगने से मिल जाए तो हमारे जीवन में भी राम राज्य हो जाए।
और हमारे इतनी गर्मी हो रही है आजकल, अगर हम कह रहे हैं बारिश हो जाए तो कितना आनंद है। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में पापी बहुत हैं, पाप करते हैं तो पाप की वजह से उनको भगवान की दी हुई चीज़ें प्राप्त नहीं होती। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए अपने जीवन में और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। पते अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खाने सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। गरुड़ जी कह रहे हैं, कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा अपने पति के अनुकूल रहती हैं। जो स्त्री आज भी अपने पति के अनुकूल रहे, उस घर में तो स्वर्ग है, उससे मंदिर है, वो तो उससे कोई सुखी घर नहीं। वे कृपा सागर श्री राम जी की, प्रभु की महिमा को जानती हैं और वह मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से दास हैं, दासियां हैं, फिर भी श्री राम जी की सेवा अपने हाथों से करती हैं। स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं। श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं और कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार सुख से मानते हैं, जिस प्रकार से सुख मानते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सीता जी करती हैं, क्योंकि सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं और मद नहीं। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा सतत मानिता। जगदम्बा संतत मानिंदिता। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, जगत जननी रमा यानी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित हैं। यानी सीता जी की ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवता उनकी वंदना करते हैं और सदा आनंदित रहते हैं। जा सुकृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोय। राम पदार बिंद रति, करत सुभावै खोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, सब देवता श्री राम जी की कृपा के घायल रहते हैं। निरंतर एक कृपा की दृष्टि हम पर पड़ जाए उसके लिए रहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। यानी सब देवता चाहते हैं सीता जी हमारी तरफ देखें, सीता जी उनकी तरफ देखती भी नहीं है, पलक उठाकर भी नहीं देखती। वे ही लक्ष्मी जी हैं, वे ही जानकी हैं। अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों में प्रेम करती हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भजले राम नाम सुख धाम, तेरे पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरे पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, तेरे पूर्ण हो सब काम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूले। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, मेरा ऐसा कस के हाथ पकड़ लीजिए नाथ कि मैं छुड़ाऊं तो भी न छूटे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज की कथा यहीं विराम देते हैं प्रभु। कल प्रभु की कृपा हुई तो फिर कथा होगी, पाठ होगा। तब तक के लिए मेरा सबको राम राम, राधे राधे।